कि आपको सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन मूवीज़ इन सबको देखने में बहुत मज़े आते हैं। अब मूवीज़ तो ये बहुत अच्छी होती हैं, बट क्या ये बुक्स भी अच्छी होती हैं? मुझे भी ये नहीं पता था, बट मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक बुक रिकमेंड की, मैंने वो पढ़ी, दैट वाज ऑफ द थ्रिलर जॉनर। उससे पहले मैं कभी ऐसी बुक पढ़ती नहीं थी और मुझे पता नहीं था कि ये बुक इतनी अच्छी हो सकती है। बस उस एक बुक को पढ़ने के बाद मैंने इतनी सारी इस जॉनर की बुक खरीदी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज दीज बुक्स आर सो ऑसम। यू आर ऑलवेज ऑन योर एज ऑफ योर सीट, यू आर लाइक ओके अब क्या होगा, किसने मर्डर किया होगा, ये क्या होगा, और बुक में कुछ और ही हो जाता है। दीज ऑथर्स आर सो स्मार्ट, आई एम टेलिंग यू। एंड इस वीडियो में आपको मैं वही रिकमेंड करने वाली हूँ, इसी जॉनर की बुक्स। In fact, this video is dedicated to Modest Raj, who requested for this video thriller murder mystery books. So these are the books that we'll talk about here. मैं थोड़ा सा brief में बता भी दूँगी आपको books के बारे में, so you can take the right decision. Also before we start this video, अगर आपको भी किसी particular video की request, अगर आप कोई particular video देखना चाहते हो मेरी तरफ से, so you can comment down below. I'll try my best to make that. सबसे पहली बुक जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है द साइलेंट पेशेंट। ये पहली बुक है जो मैंने इस जॉनर की पढ़ी, एंड आई वाज टोटली ब्लोन अवे बाय दिस। आई वाज लाइक व्हाट, आई डिड नॉट सी एनीथिंग कमिंग, दिस बुक इज सो ऑसम। तो अगर आप इसके बाद की वीडियो ना भी देखो या फिर उसके अलावा कोई आपको और रिकमेंडेशन नहीं भी चाहिए, तो आप सबसे पहले ये पढ़ लो। दिस बुक इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द बुक्स दैट आई हैव रेड टिल नाउ, एंड आई रेड दिस एट द स्टार्टिंग एंड टिल दैट, मतलब अभी तक ये बुक मेरी फेवरेट ही है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द लिस्ट, द साइलेंट पेशेंट। दूसरी बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी इज़ द गर्ल ऑन द ट्रेन। ये मेरी सेकंड फेवरेट बुक है इस जॉनर की। इसमें भी वो है सस्पेंस है, मिस्ट्री है, थ्रिल है कि क्या हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है पर पता नहीं किसने मर्डर करा है, और जो नरेटर्स हैं वो सारे बहुत अनरिलायबल हैं, उन लोगों को याद नहीं है बिकॉज दे वर ड्रंक कि क्या हुआ एक्चुअली, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली लाइक ओके क्या हुआ होगा उस रात को, क्या हुआ, किसने मारा होगा, किसने क्या किया होगा, कौन कहाँ पे था। इट इज़ सो ऑल कन्फ्यूजिंग एंड इट इज़ सुपर इंटरेस्टिंग। इस पर 2 मूवीज़ भी बनी हुई हैं, तो उससे भी आप सोच सकते हो कि हाँ मतलब यू नो इट इज़ रियली गुड। मूवीज़ इतनी अच्छी नहीं है, आई हैव सीन दैट, बुक इज़ द बेस्ट, सो रीड द बुक। नेक्स्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ वो है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। इसका शायद आपने नाम सुना होगा क्योंकि बहुत ही पॉपुलर बुक है। ये एक प्रॉपर वैसी बुक है जो सस्पेंस थ्रिलर वाली होती है ना, जिनके बहुत ज़्यादा प्लॉट होते हैं और हज़ारों कैरेक्टर होते हैं जिनको आप याद करके भूल जाते हो, उस तरीके की बुक है। तो इसमें बस ये है कि स्टार्टिंग में आपको हो सकता है थोड़ी मेहनत लगी बुक में घुसने में, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स का कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन होता रहता है। बट डोंट बी डिसहार्टन बाय दैट, क्योंकि एक बार आप इसमें घुस जाओगे तो यू विल बी लाइक ओके व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। इट इज़ सो अमेजिंग, एंड वो किस तरीके से फिर पता चलता है क्या क्या होता है। ऑल्सो इस बुक के 2 और पार्ट हैं, वैसे तो और भी ज़्यादा पार्ट हैं, बस इस बुक के जो ऑथर हैं, ओरिजिनल ऑथर ने 2 पार्ट और लिखे हैं, सो यू कैन रीड दोज पार्ट्स एज वेल, एंड आई कैन से दैट ओके यू विल बी थ्रिल्ड बाय दिस बुक, बट थोड़ा टाइम लगेगा हो सकता है इस बुक को घुसने में। नेक्स्ट बुक दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड इज शार्प ऑब्जेक्ट्स। इस बुक को मैं थोड़ा एक वार्निंग के साथ रिकमेंड करूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ भी है, वायलेंस भी है, और कुछ बहुत डार्क चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा इस वजह से थोड़ा लाइक यू नो कि ओ गॉड, तो इस वजह से आई वुड गिव अ वार्निंग। बट इफ़ यू आर ओके विद ऑल दैट स्टफ, अगर आप सोच सकते हो कि ठीक है ओके नो विल टॉलरेट दैट, तो आपको ये तो आप ये बुक पढ़ सकते हो एंड यू विल बी अगेन थ्रिल्ड। ये सारी बुक्स तो हैं ही ऐसी, लाइक इनके ऑथर्स इतने इसलिए पॉपुलर हुए हैं क्योंकि इनकी बुक्स इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। आप एक बार पढ़ने लग जाओगे आप भूल जाओगे, यू विल बी लॉस्ट इन द बुक। जब तक कि बुक खत्म नहीं होंगी ना आप इन्हें छोड़ नहीं पाओगे। दीज बुक्स आर लाइक दैट एंड दिस बुक इज़ ऑल्सो लाइक दैट। नेक्स्ट बुक दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड इज़ द वुमन इन द विंडो। जैसे कि इसके टाइटल के साथ है, इसमें क्या है कि एक वुमन अपने घर से नहीं निकलती, वो विंडो से सब कुछ देखती रहती है, उसके सामने एक मर्डर हो जाता है और उसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो बुक उस बारे में। एंड इसका भी बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है एंड विल बी लाइक व्हाट, ओके ओके ओके। 1 मिनट के लिए ना आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा क्या हुआ, अच्छा ओके यू नो लाइक दैट, ओके सो दैट वुड मीन दैट, सो दैट वुड मीन दैट यू नो लाइक दैट। दिस बुक इज़ ऑल्सो लाइक, ये सारी बुक्स ही ऐसी है। जब मैं ये सारी बुक्स भी पढ़ रही थी, ऑल द बुक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, या फिर इसके आगे मैं जो बुक रिकमेंड करने वाली हूँ, हर बुक में मैं छोड़ नहीं पाई थी। इनफैक्ट इसी वजह से कभी कभी मैं ये बुक भी पढ़ती हूँ ताकि अगर मैं बुक नहीं पढ़ पा रही हूँ तो ऐसी बुक आप उठा लो और आप ये बुक पढ़ ही लोगे। सो दीज बुक्स आर लाइक दैट ओनली। नेक्स्ट बुक दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड टू यू इज़ एंड देन देयर वर नन। तो जैसे कि एक पोएम है कि एंड देयर वर नन, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक आइलैंड पे बुलाए जाते हैं और वो मिस्टीरियसली एक इंसान का मर्डर होने लगता है, और कौन कर रहा है, कौन सेफ़ है, कौन सेफ़ नहीं है, वो सब जानने के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हो। अगेन इट इज़ ऑल्सो अ पेज टर्नर। नेक्स्ट बुक दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू इज़ टर्न अ ब्लाइंड आई। ये थोड़ी ऐसी है, क्राइम थ्रिलर काइंड ऑफ बुक है,
बट इतनी इंटरेस्टिंगली लिखी गई है इस बुक को। और मैंने क्या किया था, मैंने गलती से थर्ड पार्ट पढ़ लिया। सो टर्न अ ब्लाइंड आई इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज़, बट मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि थर्ड पार्ट होने की वजह से कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई है बुक को पढ़ने में। और उसके बाद भी आई वाज सो थ्रिल्ड, सो ब्लोन अवे कि मैंने फोर्थ पार्ट भी मंगवा लिया, बट थर्ड पार्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। सो यू कैन रीड द थर्ड पार्ट ओनली, या फिर अगर आपका मन हो तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर सकते हो। बट ये जेफरी आर्चर की बुक है एंड इट इज़ सुपर सुपर ऑसम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाइनल बुक दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड टू यू ऑल इज़ द मेडन्स। ये बुक उसी ऑथर की है जिसने द साइलेंट पेशेंट लिखी थी, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। सो ये बुक भी उसी की तरह है, इसमें भी कुछ अलग ही हो जाता है इंडियन, और आपको समझ में नहीं आएगा कैसे हुआ क्या हुआ, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, एंड यू विल बी ऑन द एज ऑल द टाइम। इट इज़ लाइक दैट ओनली। और वही थोड़ा बहुत ग्रीक माइथोलॉजी, मतलब ऐसे नहीं कि आपको समझने में मुश्किल होगी, बस एक अलग तरीके से ये बुक लिखी जाती है। द ऑथर इज़ द बेस्ट, एंड यू नो द साइलेंट पेशेंट इस ऑथर की फर्स्ट बुक थी, एंड फर्स्ट बुक में ऐसा लिख दिया। ही इज़ ऑसम एक्चुअली, तभी मैंने ये बुक ले ली थी एंड आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड। बट अगर मैं भी अभी भी मुझे कंपेयर करना होगा तो आई वुड से द साइलेंट पेशेंट इज़ द बेस्ट। ओके गाइज, सो दीज वर द बुक्स जो मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं। दीज वर द बेस्ट बुक्स इन दिस जॉनर, सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री, मर्डर। अगर आपको इन सब में, मतलब ये होता है ना कि ऐसी बुक आप छोड़ ही नहीं पाते। आप एक बार ये बुक पढ़ना शुरू करोगे तो आप पहले तो ये बुक ख़त्म कर दोगे, उसके बाद और बुक्स मंगवाओगे, क्योंकि इस बुक में एक अलग फ़न होता है ये बुक्स पढ़ने का। लेट्स नॉट क्या कहते हैं, साइको एनालाइज कि हम लोग वाई वी लाइक दैट। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, लेट्स जस्ट एंजॉय द बुक। सो दीज बुक्स आर ऑल ऑसम। वैसे तो मैं बोल चुकी हूँ, स्टिल आई वुड से कि अगर इन सब में भी आप कंफ्यूज हो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो रीड द साइलेंट पेशेंट एंड देन टेल मी हाउ यू लाइक इट और हाउ यू फाइंड इट। आई वुड लव टू नो दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो बताना ताकि वो यू नो माई वीडियो ऑल्सो दे सी, एंड उनको भी वाली सारी बुक्स अच्छी लगेंगी। इवन जो लोग बुक्स नहीं भी पढ़ते ना, वो भी ये सारी बुक्स पढ़ लेते हैं। So do recommend this video to your other friends as well, and thank you so much for being here. I'll see you in my next. Bye bye.